सिया राम जय जय राम। तब मुनि तब चरण देखि कहराऊ, कह न सकई निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कर नहीं सकता। ये श्याम सुंदर और गौर वर्ण के दोनों भाइयों आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस पर पावन, कहे न जाय मन भाव सुहावन। सुनहु नाथ कह मुदित विदेशु, ब्रह्म जीव एव सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभहु चितव नर नाहु, पुलक गात और अधिक उछाऊ। मुनहि प्रशंसनाय पद शीशु, चले लवाय नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटाना नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके वह उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लेवा चले। सुंदर सदनो सुखद सब काला, तहाँ बसुले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि शिव काई, गए राव ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मने कर भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा हरि जाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऋषियों के साथ भोजन किया और विश्राम करके भाई लक्ष्मण सहित बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। राम सिया राम जय जय राम। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाय जनकपुर आयऊ देखी। प्रभु भय बहुरी मुनहि सकुचाही, प्रकट न कहि मनहि मुस्कानी। राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें।
परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं करते, मन ही मन मुस्कुरा कर रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत वचलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, नाथ लखनपुर देखन चही, प्रभु सकोच डर प्रकट न कही। जो राउर आयस में पावो, नगर दिखाए तुरत ले आओ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर से संकोच के कारण स्पष्ट नहीं करते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इसको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊंगा। सुने मुनि सो कहा वचन सप्रीति, कसन राम तुम राखो नीति। धर्म से तो पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म के मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाय देख आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर वासियों के नेत्रों को सफल करो। राम सिया राम जय जय राम। मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी मधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परे करकटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र कमर के पीले दुपट्टे में कसकर बंधे हैं। हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस पर
जिस रंग का चंदन अधिक उभे भवे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की गौर लगी है। श्याम और गौर रंग के मनोहर जोड़ी है। के हर कंधर बाहु विशाला उर अति रुजिर नाग मणिमाला सुभग सोन शरीर लोचन बदन मयांक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्तों की माला है, सुंदर गाल, कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तपों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कान ही कनक फूल छवि देखी चितवत चतहि चोर जनु लेहि चितवन चारु भ्रकुटी बरबाकी तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्ण फूल हैं, अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। इनको चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसे सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। रुचिर चौतनी सुबग सिर में चक कुंचित केस नख सिर सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसे चाहिए वैसी ही हैं। राम सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। देखन नगर भूप सुत आए समाचार पुर बासहि पाए धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। राम सिया राम जय जय राम। जब प्रवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं तब वे सब काम बरसोर छोड़ छाड़ कर ऐसे दौड़े माने जैसे दरिद्री को खजाना लूटने का मौका मिल गया हो। निरखे सहज सुंदर दो भाई होए सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोखहि लागी निरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों को फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस्पर वचन सप्रीति सखे न कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा से कहूँ सुन अति नाही।
वे आपस में बड़े प्रेम से बात कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में भी ऐसी शोभा तो कहीं सुनने और देखने को नहीं मिलती। विष्णु चार भुज विधि मुख चारी, विकट भेष मुख पंज पुरारी, अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पटत रहूं जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विराट भयानक भेष है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जा सके, बराबरी की जा सके। भय किशोर सुषमा सदन श्याम घोर सुखधाम, अंग अंग परवार हैं, कोटि कोटि सतकाम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के साथ सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। राम सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कहूँ सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी, को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के टोटा, बाल मराल हैं के कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन उजर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा ये सुंदर जोड़ा है। ये दोनों विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारीच सो भुज मधुमोचन, कौसल्या सुत सो सुख खानी, राम नाम राम धनो सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु को मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशलपुरी के कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनि सखिता
सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर भेष बनाए और हाथों में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा हैं। वे प्रकाज कर बंधु दो मख मुनि वधु उधार गए देखन चाप मख सुन हरसी सब नारी सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो गईं। राम